फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको 5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए ये प्यारी सी ड्रेस बनाना बताऊंगी। इसको बनाना बहुत ही आसान है। देखिए फ्रेंड्स 5 रो मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 रो मैंने यहाँ पर फ्रंट पोस्ट घेरे की देकर कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए आगे यहाँ पर मैं एक चैन बनाऊंगी और यहाँ पर मैं एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे, नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में भी। देखिए इस रो को हम सिंगल क्रोशिया के साथ कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हर एक होल में सिंगल क्रोशिया करते हुए इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये सिंगल क्रोशिया की पूरी रो बनकर कंप्लीट हो गई है और जहाँ पर मैंने एक डबल क्रोशिया बनाया था वहाँ पर इसको ऐसे स्लिप स्टिच कर देंगे। अब यहाँ पर 1 2 3 चैन तो हमारी डबल क्रोशिया की हाइट की हो गई। यहाँ पर हम वी स्टिच बनाएंगे तो बीच में जो हम चैन लेंगे वो बनाते हैं 2 3 4 चैन हम बीच में लेंगे। फिर से यहीं पर जहाँ पर हमने स्टार्ट किया है वहीं पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से वी स्टिच बन गया। 3 डबल क्रोशिया की हाइट की हो गई, बीच में हमारी 4 चैन बची। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ से हम 1 2 3 चैन स्किप करेंगे और फोर्थ चैन में जाकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 चैन हम बीच में लेंगे और फिर से जहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बनाया है वहीं पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से वी स्टिच बनते चले जाएंगे। देखिए फिर से 1 2 3 चैन स्किप करेंगे और फोर्थ चैन के अंदर जाकर डबल क्रोशिया बनाया। फिर 1 2 3 4 चैन ली और फिर से यहीं पर डबल क्रोशिया बनाया। इसी तरह से बनाते हुए इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और थर्ड चैन के अंदर जाकर इसको मैं स्लिप स्टिच कर दूंगी। इस तरह से थर्ड चैन में गए, ये हमारा यहीं पर जॉइंट हो गया। अब देखिए यहाँ से मैं रेड कलर अटैच करूँगी। रेड कलर में यहाँ पर मैंने नोट लगा ली है। अब देखिए यहाँ पर नोट लगाने के बाद इस जो हमने वी बनाई थी उसके अंदर हम सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करेंगे इस तरह से। फिर एक चैन करेंगे। एक चैन करने के बाद यहाँ पर हम इस तरह से लूप लेंगे। एक बार लिया, 2 बार लिया और इसको इस तरह से निकाल देंगे। जब 2 लूप रह जाएं फिर 2 को इस तरह से निकाल दिया। फिर से लूप लेंगे, एक बार निकाला और यहाँ पर हम फिंगर रख लेंगे ताकि हमारी ये एक समान पफ बनता रहे। एक बार निकाला, 2 बार निकाला, इस तरह से 2 लूप रह गए तो 2 को इस तरह से निकाल दिया। ये हमारे 2 पफ बन गए। फिर से लेंगे, एक बार निकाला, 2 बार, 3 पफ बन गए। फिर से लूप लेंगे, एक बार निकाला, 2 बार निकाला और जब 2 लूप रह जाए तो 2 को एक साथ निकाला। ये हमारे 4 पफ बन गए। इसी तरह से 4 पफ बनने के बाद यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक चैन बनाएंगे। जिस तरह हमने शुरू में बनाई है एक चैन और इसी में मैं सिंगल क्रोशिया। फिर से नेक्स्ट जो वी है उसमें के अंदर वर्क करेंगे। एक बार सिंगल क्रोशिया, फिर एक चैन और फिर से
पफ स्टिच बनाएंगे। एक बार धागा लिया, 2 बार लिया, इस तरह से निकाल लिया। जब 2 लूप रह जाएं तो 2 को एक साथ निकाल लिया। फिर से उसी तरह से पफ बनाना है। एक बार लूप लिया, 2 बार इस तरह से निकाला, 2 पफ बन गए। फिर से लूप लेंगे, एक बार निकाला, 2 बार निकाला, 3 पफ बन गए। फिर से लूप लेंगे, इस तरह से लंबा रखेंगे, 2। जब दो रखने हैं हमें, एक साथ नहीं निकालने। जब 2 रह जाएं तो 2 को निकाल दिया। ये हमारे 4 पफ बन गए। अब हम एक चैन करेंगे लास्ट में भी जिस तरह शुरू में करी थी, और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया। देखिए इस तरह से बनता चला जाएगा। नेक्स्ट में फिर से जाएंगे। नेक्स्ट भी है सिंगल क्रोशिया, एक चैन, और फिर से उसी तरह से पफ स्टिच बनाने हैं। 2 बार लूप लेना है, और यहाँ पर इसी तरह से 4 बार हमें वर्क करना है। ये बनाकर फिर दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, ये रो मैंने बनाकर कंप्लीट कर ली है, और इस धागे को मैं यहाँ से ऐसे ही छोड़ दूँगी, और यहाँ से मैं वाइट कलर का धागा अटैच करूँगी। अब देखिए यहाँ पर मैं इस तरह से जो हमारा ये लूप है, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करूँगी। इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब 1 2 3 4 चैन बनाई, और देखिए यहाँ पर सेंटर में लेंगे हम 2, हम इस साइड छोड़ेंगे, 2 इस साइड, और बीच वाले में हम इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करेंगे इस तरह से। फिर से यहाँ पर 1 2 3 4 चैन लेंगे, और देखिए यहाँ पर जो हमारा ये होल दिख रहा है, उसके अंदर हम सिंगल क्रोशिया यहाँ से डालेंगे, और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से फिर से हम 1 2 3 4 चैन लेंगे, और इसके सेंटर में हम यहाँ पर जाकर इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करेंगे। इस तरह से सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट किया। फिर से 4 चैन करेंगे, 1 2 3 4 चैन बनाई, और जो नेक्स्ट हमारा ये वी का यहाँ से एक हमें होल दिख रहा है, देखिए यहाँ पर लाकर इसको सिंगल क्रोशिया कर देंगे। देखिए इस तरह से हमारा डिजाइन बनता चला जाएगा। फिर से 4 चैन लेंगे, 1 2 3 4, और यहाँ पर सेंटर में जाकर इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करेंगे। फिर से 4 चैन लेंगे, 1 2 3 4, और यहाँ पर इस वी की शेप में हम सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करेंगे। देखिए इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बनता चला जाएगा, और इसी तरह से मैं इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, हमारी ये रो बनकर कंप्लीट हो गई है। अब देखिए यहाँ पर मैंने इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट कर लिया है। अब देखिए स्लिप स्टिच जो हमने ये 4 चैन बनाई थी, उसके अंदर से स्लिप स्टिच करते हुए मैं इस चैन के अंदर हम स्लिप स्टिच करते हुए सेंटर तक आएंगे। 2 बार किया, 3 बार किया। अब देखिए यहाँ पर हम जहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया था सेंटर में, वहाँ पर उसी सिंगल क्रोशिया के ऊपर हम एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 चैन बनाएंगे, और जो नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट हमारा इसके ऊपर जो हमने यहाँ सेंटर में सिंगल क्रोशिया किया था, वहीं पर जाकर इसको जॉइंट करेंगे सिंगल क्रोशिया के साथ। देखिए इस तरह से लूप बन जाएगा। फिर से देखिए 1 2 3 4 5 6 चैन लेंगे,
और जो नेक्स्ट हमारा यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था, उसी सिंगल क्रोशिया के ऊपर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये इस तरह से देखिए लूप बनते चले जाएंगे हमारे, जिसके अंदर हम वर्क करेंगे। फिर से यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 चैन लेंगे और नेक्स्ट सेंटर में इसके सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और इसी तरह से इस पूरी रो को बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। ये फ्रेंड्स, जहाँ पर से हमने स्टार्ट किया था वहीं पर जाकर इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करेंगे। इस तरह से यहाँ पर मैंने स्लिप स्टिच कर दिया। अब देखिए, यहाँ से मैं ये ग्रीन कलर ऐड करूँगी। इस धागे को भी हम टाइट कर देंगे। अब यहाँ पर एक बार सिंगल क्रोशिया करने के बाद यहाँ पर एक चैन बनाएंगे। अब फिर से हम उसी तरह से पफ स्टिच बनाएंगे जैसे हमने यहाँ पर बनाए थे। एक बार लूप लिया, 2 बार, फिर यहाँ से ऐसे निकालेंगे। जब 2 लूप रह जाए तो 2 को एक साथ निकालेंगे। एक पर बन गया हमारा। फिर से बनाएंगे 1 2 बार लूप लेकर हमें यहाँ पफ स्टिच बनाना है। इस तरह से 2 बन गए। फिर से बनाएंगे 1 2 3 बन गए। 1 2 4 1 2 5 बार बन गए। 1 2 6 बार बन गए। 1 2, ये हमारे 7 बार पफ स्टिच बन गए। यहाँ पर 7 बार पफ स्टिच बनाने के बाद लास्ट में भी हम उसी तरह से एक चैन करेंगे और फिर यहीं पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से देखिए, इस तरह से बनकर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वाले में जाएंगे, वहाँ पर भी हम इसी तरह से सिंगल क्रोशिया किया, फिर एक चैन और फिर यहाँ पर इसी तरह से पफ स्टिच बनाएंगे। 2 बार लूप लिया, बराबर रखना है इनको, ऐसे निकाला। जब 2 लूप रह जाए तो 2 को एक साथ निकाला। फिर से उसी तरह से बनाएंगे। एक बार धागा खींचा, 2 बार, इस तरह से 2 लूप रह गए तो इनको निकाल लिया। ऐसे ही मैं 7 बार निकालूंगी। 1 2 6 बार बन गए। और ये 7 बार बनाने के बाद फिर से हम एक चैन बनाएंगे और यहीं पर एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, इस तरह से बनता चला जाएगा और इसी तरह से इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारी ये रो बनकर कंप्लीट हो गई है और यहाँ फिर से मैं वाइट कलर अटैच करूँगी। देखिए, यहाँ इस तरह से लूप लेंगे। एक बार यहाँ पर वाइट कलर को अटैच करेंगे और यहाँ से ये धागा मैंने कट कर दिया है, इसको अच्छे से टाइट कर लेंगे। अब यहाँ से इसको नीचे की तरफ, जहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया था, वहाँ पर इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करेंगे। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 चैन लेंगे। पहले हमने यहाँ पर 4 चैन ली थी, अब के बार 5 चैन, और यहाँ पर 3 इधर वाली साइड छोड़ेंगे, 3 इधर वाली साइड। यहाँ पर टोटल हमने 7 डबल क्रोशिया बनाए थे। 4th वाले में जाकर इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करेंगे। फिर से 1 2 3 4 5 चैन लेंगे और देखिए, यहाँ पर हम
सिंगल क्रोशिया के साथ इसको यहाँ पर जॉइंट कर देंगे। इस तरह से सिंगल क्रोशिया के साथ इसको जॉइंट कर दिया। फिर से देखिए 1 2 3 4 5 चैन लेंगे और यहाँ से फोर्थ वाले में जाकर इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करेंगे। फिर से 1 2 3 4 5 चैन लेंगे और इसको जहाँ पर हमने यहाँ सेंटर में सिंगल क्रोशिया किया था वहाँ से इस तरह से लूप लेंगे और इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट कर देंगे। इस तरह से ये बनता चला जाएगा और इसी तरह से इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। ये फ्रेंड्स हमारा ये राउंड भी बनकर कंप्लीट हो गया है और देखने में ये कुछ इस तरह से लग रही है। आगे देखिए, यहाँ पर मैं इसको स्लिप स्टिच कर दूंगी। अब देखिए जिस तरह यहाँ पर मैंने स्लिप स्टिच के साथ यहाँ सेंटर में आई थी, यहाँ पर उसी तरह से मैं इस यहाँ से चैन में स्लिप स्टिच करती हुई नेक्स्ट में भी स्लिप स्टिच किया। अब देखिए जहाँ पर हमने ये सिंगल क्रोशिया किया है उसी के ऊपर मैं अब सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करूँगी। देखिए इस तरह से यहाँ पर सेंटर में मैं सिंगल क्रोशिया स्लिप स्टिच करते हुए ये 5 की चैन में यहाँ तक सेंटर तक आ गई हूँ। यहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशिया कर लिया। अब देखिए यहाँ पर नीचे हमने यहाँ पर चैन बनाई थी, 6 चैन बनाई थी। अब के बार यहाँ पर मैं 7 चैन बनाऊँगी। 1 2 3 4 5 6 7 चैन बनाने के बाद देखिए जो नेक्स्ट हमारा ये सिंगल क्रोशिया है जो हमने यहाँ पर सेंटर में बनाया है, इसके सेंटर में वहाँ पर मैं इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करूँगी। देखिए इस तरह से होल बन जाएगा जिसके अंदर हम फिर से यही वर्क करेंगे। फिर से मैं 1 2 3 4 5 6 7 चैन बनाएंगे और नेक्स्ट जो हमारा ये सेंटर में सिंगल क्रोशिया है उसी सिंगल क्रोशिया के अंदर एक बार सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए इस तरह से हमारे पास वी शेप में बनते चले जाएंगे और इसी तरह से इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। ये फ्रेंड्स यहाँ तक मैंने बनाकर रेडी कर लिया है और यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट कर लिया है। अब देखिए यहाँ फिर से मैं रेड कलर अटैच करूँगी। वाइट कलर के धागे को इस तरह से टाइट कर देंगे। अब देखिए जो हमने ये चैन बनाई है उस चैन के अंदर वर्क करेंगे। एक बार यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद एक चैन और फिर से यहाँ पर पफ बनाएंगे। एक बार लूप लिया, 2 बार और इस तरह से जैसे हमने पहले बनाए हैं उसी तरह से पफ स्टिच बनाने हैं। दो बार बन गए, एक बार बनाया, 2 बार। तीन बार कंप्लीट हो गए। इस तरह से लूप लिया, एक बार लिया, 2 बार। फिर से लेंगे, एक, देखिए हमारा 1 2 3 4 5 6 7
7 बार बन गया, एक बार और बनाएंगे। यहाँ पर एक बार लूप लिया, 2 बार लिया, इस तरह से निकाल लिया। फिर यहाँ पर लास्ट में भी एक चैन लेंगे और इसी में एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, आप यहाँ पर 9 बार भी लूप ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर 8 बार लूँगी, नहीं तो ये इसमें थोड़ा सा झोल पड़ जाएगा। और फिर नेक्स्ट में जाएंगे, नेक्स्ट में भी एक बार सिंगल क्रोशिया किया, फिर एक चैन और फिर यहाँ पर इस तरह से पफ बनाया। एक बार बना लिया, 2 बार। यहाँ पर इसी तरह से 8 बार मैं पफ बनाऊंगी, फिर एक चैन और सिंगल क्रोशिया जैसे हमने यहाँ पर बनाया था, इसी तरह से मैं इसको बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, हमारी ये रो बनकर कंप्लीट हो गई है और यहाँ से मैं इसको स्लिप स्टिच कर दूंगी। यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाया था जहाँ पर, वहीं पर जाकर इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट कर देंगे। अब यहाँ से फिर से मैं वाइट कलर अटैच करूँगी, इस तरह से लूप लिया और यहाँ से जहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था उस तरह से यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के इस धागे को मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। देखिए, यहाँ पर हमने 5 चैन बनाई थी, अब के बार यहाँ पर हम 6 चैन बनाएंगे। 4 5 6 चैन बनाने के बाद यहाँ पर इसके सेंटर में जाएंगे, इस तरह से। यहाँ पर हमने टोटल 8 बनाए हैं, तो 4 इधर वाली साइड, 4 इधर, उसके सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में हम यहाँ पर इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करेंगे, इस तरह से। फिर से यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 चैन लेंगे और देखिए जहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया बना हुआ है वहाँ पर जाकर इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करेंगे। देखिए, इस तरह से बन जाएगा। फिर से 1 2 3 4 5 6 चैन लेंगे और यहाँ से देखिए सेंटर में बिल्कुल 1 2 3 4, इधर से भी 4 हैं और इधर से भी, यहाँ पर सेंटर में हम इस तरह से लूप लेंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करेंगे। फिर से 1 2 3 4 5 6 चैन लेंगे और देखिए जहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया है उसी सिंगल क्रोशिया के अंदर इस तरह से फिर से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। देखिए, देखने में इस तरह से लगेगा और इसी तरह से इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये ड्रेस बनकर रेडी हो गई है और देखने में ये कुछ इस तरह से लग रही है। आई होप आपको मेरे बताने का तरीका पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।